अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको अपने छोटे से होम बेस्ड सैलून का टूर करवाने वाली हूँ। बस एक बात पहले कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे इस छोटे से सेटअप को जज मत कीजिएगा। ये मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा कमरा नहीं बल्कि मेरे ड्रीम का पहला कदम है। मैंने बहुत ही सादा तरीके से इसकी शुरुआत की है और इंशाल्लाह आगे आ जाकर मैं इसे मज़ीद बेहतर और बड़ा करूँगी। तो आपने मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है। तो चलें आपको अपना छोटा सा सैलून दिखाती हूँ। तो ये है मेरे सैलून की एंट्रेंस। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने सैलून के नाम से एक लीफलेट छपवा कर इस तरह दरवाज़े पर पेस्ट किया हुआ है। ये बाहर से शायद आपको बहुत सादा लगे, लेकिन मेरे लिए इस दरवाज़े के पीछे मेरी बहुत सी मेहनत और एक ख्वाब है। तो चले चलते हैं सैलून के अंदर और करते हैं सैलून टूर। तो ये है मेरा छोटा सा सैलून रूम। जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कमरा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें मैं अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से अरेंज कर सकूं। दरवाज़े से एंटर होने के साथ ही मैंने एक दीवान रखा हुआ है जहाँ पर कस्टमर इजीली कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं, और उसके साथ ही मैंने ये एक स्किन का कॉर्नर बनाया हुआ है। ये सबसे नीचे जो है मेरे बेड की साइड टेबल है। इसके अंदर भी मेरा एक्स्ट्रा जो मैंने मतलब कि अपने स्टॉक में चीज़ें रखी होती हैं वो नीचे रखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक टिशू बॉक्स पड़ा हुआ है और ये फेशियल बॉल है। ऊपर वाले बॉल्स में मैं पॉलिशर वगैरह बना लेती हूँ, साथ स्टीमर पड़ा हुआ है, साथ ही ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है। इनके ड्रॉर में मैंने ये मसाज स्टोन्स वगैरह रखे हुए हैं, ब्रशेस वगैरह और कुछ फेशियल बैंड्स वगैरह पड़े हुए हैं। और ये साथ ही ये ऊपर इन शेल्फ्स पर मेरी फेशियल की रेंज सारी पड़ी हुई है। आप चाहेंगे तो मैं इस फेशियल रेंज पर भी एक सेपरेट से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, और सबसे ऊपर मेरा हेयर का सामान पड़ा हुआ है। उसके आगे ये जो पर्पल कलर की बोटल्स पड़ी हुई हैं ना, ये स्किनली वालों की मैनी पैडी की किट है। ठीक है, और इसके साथ ही ये एक पानी वाली कैनी पड़ी हुई है। जब एसी चलता है ना तो इसका जो ओवर वाटर फ्लो होता है ना वो इसमें आ जाता है। और साथ में ये मेरी एक टेबल पड़ी हुई है। ये टेबल मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाई थी। और ये टेबल और ये जब टेबल बनवाई थी ना तो इसके साथ से एक पीस बच गया था, तो मैंने उसको कह के ना यहाँ पे ये साइड पे शेल्फ्स डलवा ली थी। ठीक है, और अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये दोनों मुझे अप्रोक्सीमेटली उसकी लेबर भी पे करके ना ये 15,000 में पड़ गया था। और सामने ये एक मिरर लगा हुआ है, मिरर के ऊपर ये 3 लाइट्स मैंने लगवाई हुई हैं। और ये जो मिरर और ये जो टेबल के ऊपर मिरर लगा हुआ है और ये जो सामने मिरर लगा हुआ है ना, इन दोनों की कॉस्ट तकरीबन मुझे 2000 के करीब करीब पड़ी थी। और ये टेबल के ऊपर मेरा बस सारा सामान वो पड़ा हुआ है जो मुझे फ़ौरन चाहिए होता है, तो मैं इजीली यहाँ से पिक कर लेती हूँ। ठीक है, और सामने ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड भी पड़ा हुआ है। मैं जितनी भी वीडियोस वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो वो मैं वहाँ उस कॉर्नर पर खड़े होकर बनाती हूँ। ठीक है, इसके सामने ये चेयर पड़ी हुई है, ये देखिए ये चेयर पड़ी हुई है। और अगर इन ड्रॉर्स की बात करें तो इसमें ये मेरा कुछ बजट वगैरह का सामान पड़ा हुआ है और कुछ नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं सैलून के ही। और ये देखिए, और लास्ट पर इस ड्रॉर में मेरा कुछ मेकअप का सामान है। नीचे वाले ड्रॉर में मेरी हेयर मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है। और यहाँ नीचे मेरे हेयर मूव्स, हेयर स्प्रे, लिपस्टिक वाला बॉक्स पड़ा हुआ है, हेयर पिन्स, हेयर एक्सटेंशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही ये मेरी एक टेबल पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर मैंने नेल पेंट अरेंज किया हुए हैं। उसके नीचे वो आप पीछे देखें, ये हेयर कटिंग वगैरह के लिए जो एप्रल होता है ना वो रखा हुआ है। उसके आगे शावर बॉटल रखी हुई है। साथ ही मैंने मैनी पैडी की का जो सामान है ना वो एक बास्केट में डाल के रखा हुआ है। और लास्ट पर एक साइड पर मेरे टॉवल वगैरह पड़े हुए हैं और साथ ही फेशियल गाउन्स और शर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। जो कस्टमर फेशियल गाउन में कंफर्टेबल नहीं होता उनको मैं शर्ट्स दे देती हूँ, तो वो पहन लेती हैं।
ठीक है। और अगर इस कॉर्नर की बात करें तो इसमें एक फेशियल बेड पड़ा हुआ है और जो पीछे चेयर पड़ी हुई है ना उस पर मैं बैठती हूँ और कस्टमर यहाँ पर लेट कर कम्फर्ट मतलब कि ईजी हो के अपना फेशियल करवा लेता है और वो भी रिलैक्स फील करता है। और जब मैंने फेशियल करना होता है ना तो मैं ये वाली ट्रॉली खाली करके उसका सामान यहाँ शिफ्ट करती हूँ। शिफ्ट करके इस ट्रॉली को मैं लेके जाती हूँ वहाँ, और वहाँ इसके ऊपर मैं पूरा फेशियल रख लेती हूँ। जो जो सामान मुझे चाहिए होता है मैं वो रखती हूँ और उसके ऊपर पानी का बॉल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैं वहाँ रख लेती हूँ। फिर मुझे फेशियल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। और यहाँ ऊपर ये एक LCD लगी हुई है। साथ ही पीछे ये इस टेबल पे एक जयनमाज़ पड़ी हुई है। जब नमाज़ वगैरह पढ़नी हो तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। और फिर ये अलमारी ना पहले मेरा माइंड था कि इस रूम से निकलवा दूँ, लेकिन फिर इस पे बहुत टाइम वेस्ट होना था, टाइम बहुत लग रहा था और कोई कह लें कि वो कोई पकड़ भी नहीं रहा था ये काम। और अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर प्राइस लिस्ट पेस्ट की हुई है। ठीक है, ये देखिए। तो ये था मेरा मिडिल क्लास होम बेस्ड सैलून का छोटा सा टूर। ये बहुत बड़ा या लग्जरी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्वाबों की तरफ पहला कदम है। मैं इंशाल्लाह मेहनत करती रहूँगी और आने वाले वक्तों में इसी रूम को बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सैलून बनाऊँगी। अगर आप मेरी जर्नी में मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।